25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। दिल्ली की सियासत और देखिए किस तरीके से इसमें उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आपको बता दें कि खेला बिहार और झारखंड में हुआ, लेकिन सियासी तपिश जो है वो दिल्ली में बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब नया मोर्चा खुल गया है। ईडी के फेर में फंसे केजरीवाल के पीछे अब पुलिस की क्राइम ब्रांच भी पड़ गई है। ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाने वाले केजरीवाल से अब बीजेपी सबूत मांग रही है। वहीं पुलिस नोटिस देने के लिए केजरीवाल को ढूंढ रही है, लेकिन केजरीवाल मिल नहीं रहे। पूरा सियासी ड्रामा आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट। दिल्ली में घमासान, तेज हुआ संग्राम। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। दिल्ली में खेला 25 करोड़ वाला। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ईडी ने कसा शिकंजा, अब पुलिस का फंदा। दिल्ली की फिजाओं में सर्द हवाओं का डेरा है, मगर सियासत की आबो हवा गर्म है। शराब घोटाले में ईडी से लुका छिपी खेल रहे केजरीवाल के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज फिर उनके घर पहुंच गई। थोड़ी देर पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची थी और इनके हाथ में कागजात भी नजर आ रहा होगा आपको तस्वीरों में। अभी अंदर जाएंगे और जो लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है खरीद फरोख्त का, कि आखिर वो आधार क्या थे जिस पर आम आदमी पार्टी जो है वो सवाल उठा रही है खरीद फरोख्त का। क्राइम ब्रांच की टीम जो है यहाँ पर आवास के बाहर खड़ी है और उन्हें अंदर जाने से कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? सीएम है या नहीं है? है कि नहीं है? रोक क्यों रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जाने? आखिर दिल्ली में ये नया बखेड़ा है क्या, ये हम तफसील से बताएंगे, मगर आपकी मंत्री आतिशी का ये बयान सुनिए जो उन्होंने 27 जनवरी को तब दिया था जब बिहार में सियासत ने करवट ली थी। नीतीश कुमार के बहाने आपने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। केजरीवाल और बीजेपी के बीच अदावत तेज हो चुकी है। बिहार में जिस दिन सरकार पलटी उसी दिन से दिल्ली में नया बखेड़ा शुरू हो गया था। अब दिल्ली में भी सियासी संग्राम तेज होगा, ये तय माना जा रहा है। आपके इस आरोप से बीजेपी बौखला गई।
दिल्ली में बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर दी और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों वाले सबूत मांगने लगे। शिकायत की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम केजरीवाल को नोटिस देने सीएम आवास पहुंच गई, जहां सीएम केजरीवाल नहीं मिले। काफी देर तक दिल्ली पुलिस की टीम उनका इंतजार करती रही। की टीम भी यही कह रही है कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और जिस प्रकार से कल भी वो नहीं मिले थे, उसके बाद यहाँ पर टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए कि अभी भी फिलहाल उन्हें मिलने से रोका जा रहा है, क्योंकि अपने साथ वो एक नोटिस लेकर पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम एक नोटिस लेकर पहुंची है और जिसके बाद आप देख लीजिए कि हम उनसे लगातार सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि उन्हें रोका गया है सिक्योरिटी की तरफ से। सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही है और उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस की एक और टीम मंत्री आतिशी के घर पहुंची। पुलिस आतिशी को भी नोटिस देना चाहती थी ताकि विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोपों की जांच की जा सके, लेकिन आतिशी भी घर पर नहीं थी। दिल्ली और पंजाब में आप और बीजेपी के बीच घमासान के कई मोर्चे पहले से खुले हैं, चाहे शराब घोटाला हो या फिर दवा घोटाला या फिर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली का मामला। अब ऑपरेशन लोटस वाले आरोप ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी और आप में घमासान और तेज हो चुका है। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है। देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाई थी कि 21 विधायक को खरीदने की साजिश रची जा रही है। ये भी आरोप था कि 7 विधायक को 25-25 करोड़ रुपया देने का ऑफर भी किया है। अब बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है। शराब घोटाले में पहले से ही अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। मौजूदा सियासत को इन 3 तस्वीरों से समझा जा सकता है। सबसे पहले बिहार में सरकार पलट गई। 27 जनवरी को नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उसके बाद सियासी उथल-पुथल झारखंड में हुई, जहां जमीन घोटाला मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर केजरीवाल का है, जिन पर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। ईडी समन लेकर उनकी तलाश कर रही है। दिल्ली में सियासी उठापटक अभी और तेज होगी। 24 का रण जैसे जैसे नजदीक आएगा, दिल्ली का सियासी पारा तेजी से चढ़ेगा। शराब घोटाले में केजरीवाल के 2 करीबी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। ईडी समन लेकर केजरीवाल के पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन केजरीवाल टेबल पर नहीं आ रहे। इसी बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप वाला मामला तूल पकड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए आखिर किस तरीके से यहाँ पे हालात बन रही हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शालिनी मेरे साथ बनी हुई है आतिशी के घर के बाहर से और इसके साथ साथ मेरे सहयोगी अमर भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमर, आपकी तरफ मैं रुक करूंगी। आज क्या कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला है? अब आगे क्या? सवाल यह है कि अब तक तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगे। एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है। अब आगे क्या होगा? क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं?
बिल्कुल साफ है संभावनाएं, और जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है। यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, अभी भी सुबह में आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहता हूं, कुछ ऐसे लीगल पॉइंट है जिस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, और नोटिस मैं उन्हीं को दूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। कल शाम में आई थी, कल शाम में भी अरविंद केजरीवाल से कहा गया था कि उनसे मिलना है, मुझे नोटिस सर्व करवाना है, और नोटिस सर्व करवाने के बहाने उनसे मुझे मिलना है। सवाल यह है कि जिस तरह से उनके अधिकारियों ने रोका, और रोकने के बाद वो यहीं पे मौजूद है, कहीं गए नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जब तक अरविंद केजरीवाल को नोटिस नहीं देता तब तक मैं क्राइम ब्रांच की जो टीम है यहीं पे मौजूद रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई जो है बिल्कुल अब साफ है। अरविंद केजरीवाल की जो ओर से उनके नेता स्पोक्स पर्सन जासमीन शाह ने कहा कि यह सिर्फ पॉलिटिकल है, और आपने जो कहा था कि वही सच हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष को एक साथ जेल में बंद करना चाहती है। आरोप बिल्कुल नहीं है, किसी भी लोगों को या मुख्यमंत्री को हजारों नोटिस आते हैं, उस नोटिस के लिए सभी नोटिस को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे मौजूद नहीं रहते हैं मुख्यमंत्री, और इसलिए ये दबाव है कि उनसे मिलने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। तो चलिए ठीक है, मेरी सहयोगी शालिनी भी बनी हुई है, सुबह से हमें ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रही है। शालिनी, अभी वहां पर क्या आप हलचल देख पा रही हैं आतिशी के घर के बाहर? करिश्मा, देखिए, आतिशी के घर के बाहर कोई हलचल नहीं है, ना कोई सिक्योरिटी मौजूद है, ना क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर है, क्योंकि आतिशी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम बड़े आरोप लगाए, वो खुद ही यहां नहीं है, वो चंडीगढ़ गई हुई हैं। और कल रात भी जब यहां पर क्राइम ब्रांच की टीम आई तब भी वो यहां पर नहीं थी, और जब आज केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, वहां जहां केजरीवाल है वो भी नोटिस नहीं रिसीव कर रहे हैं, और यहां तो अभी क्राइम ब्रांच की टीम आई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से देखिए जो ये पूरा मामला है, ये उठाया ही आतिशी के पीसी में ही गया था, क्योंकि आतिशी ने बड़ी बात ये कही थी कि उनके पास ऑडियो है और वो समय आने पर इस ऑडियो को जारी करेंगी। यानी कि जो ये पूरा मुद्दा है ये उठाया आतिशी की वजह से गया था। आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बड़े मुद्दे उठाए थे, जिसको लेकर आज कहीं ना कहीं दिल्ली में सियासत तेज है, और आम आदमी के दो बड़े चेहरे यानी केजरीवाल और आतिशी एक बार फिर से कानूनी शिकंजे में फंसते हुए शिकंजा यहाँ पर दोनों लीडर्स पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखिए घमासान के कई मोर्चे अब खुले हुए हैं, लेकिन ये नया बखेड़ा कहां से शुरू हुआ ये जानना जरूरी है। 27 जनवरी को इस नई लड़ाई की पटकथा लिखी गई, और जब केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद बीजेपी ने मोर्चा बुलंद कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए कि आखिर कैसे बिहार में सरकार बदली तो दिल्ली की आखिर सियासी तपिश कैसे बढ़ गई। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में खेला, दिल्ली में झमेला। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। आपसे सवाल 25 करोड़ वाला। जिस दिन बिहार में नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पूरे देश में सियासी चर्चा जोर शोर से होने लगी। लेकिन इस सियासी कथा का दिल्ली की सियासी पटकथा से क्या ताल्लुक है, ये इन दो तस्वीरों से समझिए। नीतीश ने पाला बदला तो केजरीवाल के एक ट्वीट और मंत्री आतिशी के एक बयान से दिल्ली का सियासी पारा 7वें आसमान पर चला गया। नीतीश के पलटने पर केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। केजरीवाल के ट्वीट ने दिल्ली में सियासी भूचाल ला दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजेपी दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए से संपर्क किया और कहा कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ देंगे, फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा देंगे। केजरीवाल के ट्वीट के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी सिंह ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि बीजेपी दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है। हमारे 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। बीजेपी अब सबूत मांगने लगी है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। मेरा निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का, कम से कम यहाँ तो जांच में जुड़िए और अपनी जवाबदेही करिए। शराब घोटाले से लेकर दवा घोटाला और फिर फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट घोटाला, बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई मौका नहीं देना चाहती। उधर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर घमासान तेज है और अब ऑपरेशन लोटस वाला आरोप 24 का रण दिल्ली में भी भीषण होने वाला है। इसका ट्रेलर दिख रहा है, पूरी पिक्चर आगे दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखा आपने बिहार में जो खेला हुआ, झारखंड में भी देखिए वो जो सियासी उलटफेर था वो देखने को मिला। लेकिन आप दिल्ली में आप देखिए क्या हालात बन रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, शालिनी और अमर। शालिनी, आप तो सुबह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रही हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, सवाल यह है कि पहले भी समन जारी किया जाता है, वो पेश नहीं होते हैं, इसके बाद प्रदर्शन में वो शामिल होते हैं और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन आप जब नोटिस रिसीविंग की बात आती है तो कहां चले जाते हैं? बिल्कुल, देखिए करिश्मा, ये सवाल बिल्कुल उठता है जब ईडी के सामने पेश होने की बात आती है तो राजनीति से इसे जोड़ दिया जाता है। जब उनके घर इस मामले में, आरोप फरोख्त मामले में जब उनको नोटिस जारी करने पहुंचती है क्राइम ब्रांच, तब वो नोटिस एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और सिक्योरिटी से कहते हैं कि आप ये नोटिस रिसीव कर ले। और उसके बाद जब भ्रष्टाचारी का आरोप लगाना होता है उन्हें बीजेपी पर, तब वो पब्लिक में आते हैं और प्रदर्शन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो यानी ये देखा जा सकता है कि जब अपने ऊपर बात आती है, जब विपक्ष पर किस तरीके से उन्हें हमलावर होना है, तब तो अरविंद केजरीवाल पब्लिक के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में आ रहे हैं। लेकिन जब उससे वही विपक्ष सवाल कर रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए, उसका क्या आधार था ये बताइए, उससे बचते हुए केजरीवाल और उनके तमाम नेता भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जब भी समन या फिर किसी चीज की बात होती है तो यही आतिशी और इनके तमाम बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो ईडी का और सीबीआई का केवल इस्तेमाल करती है, उन्हें चुनाव में रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यही सवाल आज बीजेपी पूछ रही है कि जब आपको लगातार समन जारी किया जा रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रही है। जब क्राइम ब्रांच की टीम आपके घर पहुंची तो आप वो नोटिस भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, और यही सवाल मेरा अमर से भी। अमर, सच डरता नहीं है, सच छुपता नहीं है। अगर आप इतने सच्चे हैं और आप ये कह रहे हैं ये समन गैर कानूनी है, बीजेपी यहाँ पर मनगढ़ंत कहानियां बना रखी है, आप नेताओं को फंसा रही है, तो सामने आइए, ईडी के सवालों का यहाँ पे जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए कल इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हल्ला बोल किया था और उनका साफ तौर से कहना कि 5 बार समन देने के बावजूद भी ईडी के सामने वो नहीं गए। उनका साफ तौर से ये इल्जाम था कि आप हमें जानबूझ करके फंसा रहे हो। जो विपक्ष का हमेशा का रोना धोना होता है वो उसने गा दिया। आज अगर सुबह मैं आपकी दिखा दूं, ये अरविंद केजरीवाल का घर है, देखिए पुलिस अभी भी यहाँ पे मौजूद है और ये वेट किया जा रहा है कि कभी भी वो बुला करके वो ये बताएं कि आखिर आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी की ओर से एक तर्क दिया गया ये है, जास्मीन शाह जो यहाँ मौजूद था, जो स्पोक्स पर्सन है उनका, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल है। हजारों नोटिसें आती हैं मुख्यमंत्री को, क्या सभी नोटिस को सर्व करने के लिए क्या मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं या अपने से करते हैं? आप मुझे दे दो, मैं आपको रिसीविंग दे दूंगा, लेकिन
कहना यह है, जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का है, उनका साफ तौर से ये कहना है कि मैं मिलना चाहता हूं, मिल के उनको सर्व कराऊंगा, तभी मैं दे सकता हूं, नहीं तो नहीं दूंगा। बहस हुई यहां पर दोनों के बीच में, उसके बाद अभी भी क्राइम ब्रांच की टीम जो है उनके घर के बाहर खड़ी है, वो इंतजार कर रहा है कि कभी बुलाए और उनको नोटिस सर्व करवाया जाए। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं निकल रहे हैं। तर्क ये दिया जाता है कि हजारों यहाँ पे नोटिस आते हैं, आखिर किस किस को यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स पे आप नजर बनाए रखिएगा। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कहते हैं, पहले तो समन गैर कानूनी है, दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि ऐसे तो हजारों नोटिस आते हैं, आखिर किन किन को सीएम जो है आके नोटिस रिसीव करेंगे। बहरहाल दिल्ली में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी है।